जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग बिहार दरोगा भर्ती 2022-23 के लिए जो हम लोग नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और वो जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो स्पार्क पब्लिकेशन का है, जो कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे। जितने भी आपको 2008 लेकर के 2021 तक पीटी और मेंस का एग्जाम हुए हैं तो सभी का हम लोग पहले प्रश्न पत्र को देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और ये जो हम लोग का स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है तो इसमें 2022 तक का ये अपडेट क्वेश्चन है, जो कि 2021 में दिसंबर में जो आपका पीटी का एग्जाम हुआ था तो उसका दोनों पेपर भी इसमें डाला गया है। तो हम लोग सबसे पहले उसी को देखेंगे और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस बुक को देख लीजिए। यहाँ से स्पार्क पब्लिकेशन का यही वो बुक है, बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अप टू डेट क्वेश्चन बैंक है। और ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी कि पीटी और मेंस का दोनों का पेपर इसमें दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर पुलिस अवर निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक और उत्पाद अवर निरीक्षक सबका पेपर इसमें दिया गया है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग इसका विषय सूची देख लीजिए। देखिए यहाँ पर विषय सूची में आपको 18 जो है पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पीटी और मेंस का और प्लस में जो है आपका उत्पाद जो है बिहार उत्पाद का भी जो उत्पाद दरोगा का होता है सबका पेपर इसमें दिया गया है। यहाँ देखिए आपका जो ये शुरू किया गया है बिहार दरोगा अवर निरीक्षक, जो कि 2008 का ये मेंस का पेपर है। और फिर आपका यहाँ से 2012 का फिर आपका 2012 का 2017 का री एग्ज़ाम का पेपर। और आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे जो पिछले साल आपका 26 दिसंबर 2021 और 26 दिसंबर 2021 का जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली का जो बिहार पीटी यानी कि जो है बिहार दरोगा का पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पेपर देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से देखिए हम लोग का बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 26/12/2021 का प्रथम पाली का ये पेपर है। हम लोग का दोनों पेपर इसी वीडियो में कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका जो है पहला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा ये जो ल्यूसिन है, ये आवश्यक एमिनो अम्ल। देखिए वह अमीनो अम्ल जो मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और इसकी जो संख्या है वो टोटल 9 है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ से है हम लोग का कि चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है जो ये चेंग मैंग है। तो आपका राइट आंसर होगा यह खिलाड़ी है टेबल टेनिस का। ठीक, ऑप्शन आप लोग यहाँ से सी करेक्ट कर लीजिए। देखिए जो चेंग मैंग एक चीनी टेबल टेनिस खिलाड़ी है और वे महिला एकल में वर्तमान में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तीसरे नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। ये रामसर का मतलब आर्द्रभूमि होता है, आर्द्रभूमि होता है। तो इससे कौन सा संबंधित है, इसमें आपका राइट आंसर होगा ये आर्द्रभूमि संरक्षण। यहाँ से ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट होगा। देखिए जो रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं आवश्यकता आधारित उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और इसका जो कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर इसका नाम रखा गया, जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर यह हस्ताक्षर हुआ था। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ। भारतीय वन अनुसंधान जो संस्थान है यह आपका स्थित है देहरादून में। ठीक, यहाँ से याद रखिएगा भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है ये उत्तराखंड के देहरादून में है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में होम्यूलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। तो इसका जो विक्रय आरंभ कर दिया गया किसके द्वारा, यह किया गया था यहाँ पर एली लिली कंपनी एक जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसी के द्वारा जो है यह बेचना शुरू कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए ये मैथ का प्रश्न है और इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो कौन सा होगा, यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ये जो 86-49 एक पूर्ण वर्ग है, जो कि यह है 93 का स्क्वायर है। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक और कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि जब आयोडीन घोल की बूंद, यहाँ पर जो जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या। तो इसमें चावल के पानी में जो यह पुष्टि करता है कि इसमें स्टार्च यानी कि मांड जो है वो शामिल है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 8 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसने? सप्त क्रांति की जो अवधारणा है इसको प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ से ये करेक्ट होगा। देखिए जो ये सप्त क्रांति है तो ये एक समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तावित किया गया था और ये 1934 ईस्वी में क्या है, ये 1934 ईस्वी में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि सीएसपी में सक्रिय रूप से शामिल हो गए उस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर वामपंथी समूह के रूप में ये स्थापित हुआ था सप्त क्रांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट है? देख लीजिए ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। क्वाड के सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन सा होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन आप लोग डी देख लीजिए। ठीक, इसमें कौन कौन सा है? यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है ये 4 जो देश है ये क्वाड का सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 10 नंबर है। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था कब? 1974 में। ऑप्शन आपका यहाँ से डी कर लीजिए। देखिए जो भारत में जो ये जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो ये अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं देश भर में जो है जल की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए यानी कि स्वच्छता को भी बनाए रखने के लिए यह बहाल हेतु अधिनियम को पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा हुआ है? देखिए यहाँ पर खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा गया ये कौन सा जो है मंत्रालय है? तो इसमें कौन सा मंत्रालय होगा? इसमें आपका मंत्रालय होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है कि ये खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो वह जो है बैरन द्वीप है। ठीक, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट होगा। भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है जो कि ज्वालामुखी लावा और राख से ये बना हुआ है। अगला यहाँ से 13 नंबर प्रश्न है कि इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? देखिए यहाँ पर इम्पैक्स जो है एक इंडेक्स है और जिसका जो संबंध है किससे है? तो इसका संबंध है प्रवासी मजदूरों से। ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कर लीजिएगा। इसका संबंध किससे है? प्रवासी मजदूरों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 14 नंबर है कि वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा प्रारंभिक सतह का स्रोत है? प्रारंभिक सतह का जो है स्रोत है वेबर के अनुसार कौन सा? तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा कौन सा? यहाँ से प्रथा है, कानून है, नौकरशाही है और पुलिस है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कानून। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अभिजीत गुप्ता। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। देखिए जो प्रथम अफीम युद्ध है तो ये कब स्टार्ट हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध जो है ये 1839 में शुरू हुआ था और ये 1842 में समाप्त हुआ था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये नानकिंग संधि के तहत समाप्त किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 17 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? देखिए यहाँ पर कटी बिहू जो महोत्सव ये आपको असम में क्या है कि ये आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर देख लीजिए उधर दिया गया है। ये कहाँ? तो ये असम में जो है ये आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, चलिए 18 नंबर प्रश्न जो दिया गया है ये प्रश्न में पूरा का अर्थ यानी कि जो पूरा ये शब्द दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो पूरा इसका फुल फॉर्म होगा प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल इंडिया होगा। ठीक, एरिया होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? भारत में जाति प्रथा का कारण कौन सा नहीं है? तो ये विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ये कोई जो है अंतर्जात या क्या बोलते हैं ये जाति प्रथा का कारण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 20 नंबर प्रश्न है कि एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। ये जो एंकर शब्दावली है इसका प्रयोग किस में होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है वो है रिले रेस में होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। देखिए जो रिले रेस है
यह एक साथ समान दूरी के 4 स्प्रिंट से बने हुए होते हैं और प्रत्येक समान दूरी को लेग कहा जाता है। यह वह दूरी है जिसे टीम के 4 साथियों में से प्रत्येक को दौड़ाना होता है और रिले में दौड़ने वाले अंतिम व्यक्ति को क्या है, उसे एंकर कहा जाता है। ठीक, रिले में 4 व्यक्ति होते हैं, चारों दौड़ते हैं और इसमें जो अंतिम व्यक्ति होता है उसे एंकर कहा जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है जी, तो ये किया गया है उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के चमोली जिला में मांडा, यहाँ पर जो है माना गांव में भारत चीन सीमा के पास जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊँचे हर्बल पार्क का जो ये उद्घाटन किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 22 नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो चाय उत्पादन में कौन सा होगा, यहाँ पर आपका असम होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर है कि भारत आकार में, तो भारत जो है हम लोग का आकार में कौन सा है। आकार की हम लोग जब बात करेंगे तो ये आपका 7वें स्थान पर आता है। ठीक, विश्व में 7वें स्थान पर। और जब जनसंख्या की जब हम लोग बात करेंगे तो भारत हम लोग का ये दूसरे स्थान पर आता है। ये जो है यहाँ पर 16.7% की आबादी लेकर। ठीक, देखिए आकार यहाँ पर आकार यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस पहले है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो हम लोग का भारत का विश्व का जो है 7वां स्थान आता है। और यही बात हम लोग का कुल भूमि के यहाँ पर जो है कुल भूमि के 2.4 पर कब्जा करता है। ठीक, और लेकिन आबादी के अनुसार जो है ये 16.7% हम लोग का भारत का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 24 नंबर है कि ऐसी समाविष्ट पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि को क्या कहते हैं। तो इसको पूछा गया कि क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है सहभोजिता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व जो होता है वो सिलिकॉन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो किस देश के प्रधानमंत्री थे, वह प्रधानमंत्री थे वियतनाम के प्रधानमंत्री थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है एक ले देखिए, जो 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है। यह है कि प्रतिदीप्त नालिका एवं तथा नियॉन चिन्ह जो बल्ब में होता है वो ठोस, द्रव्य, आकार रहित ठोस या फिर प्लाज्मा, ये क्या रहता है, तो इसमें जो रहता है वो प्लाज्मा रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर, ये प्रश्न कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में लघु व माध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था कौन। तो इसका जो नियोजन करता था वह किसके द्वारा किया जाता था, यह किया जाता था विश्व बैंक आयोग के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी को रेड कर देखिए, जो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जो कि ICICI यानी कि देखिए यहाँ पर देख लीजिए ICICI भारत में एक वित्तीय संस्थान है जो कि 1955 ईस्वी में इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर है, ये कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषयों को राज्य सूची के समवर्ती सूची में डाल दिया। इसमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित किया गया है। देखिए यहाँ पर समवर्ती सूची में जो है यहाँ पर देखिए राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसमें से कौन सा गलत है, शिक्षा, वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण और भी यहाँ पर दिया गया है वन स्थानीय सरकार। तो कौन सा इसमें गलत है, देखिए इसमें जो गलत है वह वन और स्थानीय सरकार, ये गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि 33वें जो 2024 ओलंपिक खेल की मेज़बानी किस के द्वारा होगी। यहाँ पर है किसके द्वारा होगी, तो इसकी जो मेज़बानी होगा वह पेरिस के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी जो है करेक्ट है। 31 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया। तो नादिर उल असर के खिताब से जो है उस्ताद मंसूरी को नवाजा गया था। अगला 32 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था किस क्षेत्र में। तो पेले जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था ये फुटबॉल में था। ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा, ये फुटबॉल में था।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई किस व्यूह रचना थी। देखिए यहाँ पर जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है तो ये कब से कब तक चला था, ये 1985 से लेकर के 1990 तक चला था। और इसमें जो क्या है कि इस योजना में जो किसका विकास किया गया, यानी कि किस पर बल दिया गया, तो इनमें से हम लोग का सभी होगा। देख लीजिए यहाँ पर कृषिगत विकास उन्मूलन समृद्धि, फिर औद्योगिक विकास उन्मूलन समृद्धि, फिर यहाँ से आपका दिया गया है यहाँ पर सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख जो समृद्धि, इन सभी के क्षेत्र पर जो है ये बल दिया गया था। ठीक, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है कौन सा है, तो वह नियंत्रित करता है वह आपका नियंत्रक छड़ होता है। ऑप्शन सी कर लीजिएगा, वो नियंत्रक छड़ होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 35 नंबर है कि यूटोपिया का लेखक कौन था। यूटोपिया का लेखक कौन था, तो वह थॉमस मोर था। ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए 36 नंबर प्रश्न की कोशिका द्रव्य यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः, देखिए यहाँ पर कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम जो है उसकी संख्या बताना है। तो इसकी संख्या कितना, यहाँ से आपका 80 जो होगा ये कोशिका द्रव्य का, क्लोरोप्लास्ट का 70 और माइटोकॉन्ड्रिया का भी 70, जो कि ऑप्शन आपका बी हो इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। समूह का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री जो होगा ये समूह का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। जो अरुणोदय योजना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो यह प्रारंभ किया गया है असम सरकार के द्वारा। देखिए जो अरुणोदय योजना के तहत इसका जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी और असम सरकार की एक नई योजना है। यह योजना जो है रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये राज्य में लगभग 70 लाख, यहाँ पर 70 नहीं बल्कि 17 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ जो है यानी कि डीबीटी योजना के माध्यम से 830 रुपये प्रति माह अक्टूबर 2020 से हर महीने के पहले राशि, यहाँ पर पहले दिन राशि प्राप्त हो रही है। कितना, 830 रुपया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित इसमें से जो आपका स्वर्ण सिंह कमेटी है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है भाग 4 के ए के अंतर्गत यानी कि जो है अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया है। और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1946 में, कब सॉरी यहाँ पर 1946 नहीं 1976 में जो है आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य में से जो नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया है यह दिया गया है अबुल रज़क गुरनाह को। किसको, अबुल रज़क गुरनाह को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगला यहाँ से 41 नंबर प्रश्न की गंधार काला शैली समन्वय है। यहाँ पर समन्वय है, ये गंधार काला शैली जो समन्वय है तो यह जो शैली है आपको भारतीय और ग्रीक कला का है। कहाँ का, भारतीय और ग्रीक कला का। देखिए यहाँ पर गंधार काला बौद्ध कला की एक शैली थी और जो वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व एवं 7वीं ईसा पूर्व के बीच जो है ये विकसित हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है कहाँ थी, तो इसका राजधानी था कनौज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आपका जो है इसमें निम्न अनुक्रम को पूरा कीजिए। ये मैथ का प्रश्न है, ये आपको रीजनिंग का टाइप का दिया गया है। आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसका राइट आंसर कितना होगा, यहाँ से ऑप्शन आपका डी जो होगा करेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से जेड है, जेड के बाद डब्लू है, यहाँ से जेड के बाद डब्लू, डब्लू के बाद टी और टी के बाद क्यू। तो ये क्या है कि 3 अक्षर जो है माइनस में हो रहा है, तो क्यू में जब हम लोग -3 करेंगे तो ये एन होगा। फिर आपका यहाँ से 3 दिया गया, देखिए यहाँ से 3 है और फिर आपका यहाँ इसमें 3 है, उसके बाद 2 यहाँ पर 3 2 5, इसके बाद 4 बढ़ा। देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये बढ़ रहा है। पहले में जो बढ़ा है वह 3 से 5 हुआ है, 5 से 8 हुआ है, यानी कि आपका एक एक करके बढ़ा हुआ है। और फिर आपका यहाँ से ए से डी है, डी से जी है और इसमें क्या है कि इसमें भी 3 अक्षर प्लस हुआ है। तो जे में हम लोग 3 अक्षर प्लस करेंगे तो ये कितना होगा, एम होगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला यहाँ से 44 नंबर जो प्रश्न है
ये कह रहे हैं कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया। तो ओडिशा सरकार के द्वारा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है सुमंगलम ऐप। ठीक, ओडिशा सरकार द्वारा जो है अंतर्जातीय विवाह जोड़े को आवेदन के जो है 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु सुमंगलम पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक, और यह समाज में समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी बढ़ावा देता है। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया, यहाँ पर इटली है, देखिए यहाँ पर जो खाने वाला इटली होता है उसको पूछा गया कि किस प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है। तो इसको बनाया जाता है स्टीमिंग प्रक्रिया के तहत। स्टीमिंग प्रक्रिया क्या है, तो देखिए इटली को जो विकसित करने के लिए जो है काली दाल यानी कि काली दाल, भूसी एवं चावल के घोल को भाप देकर बनाया जाता है, उसको जो है स्टीमिंग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न 46 नंबर है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई, तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 47 नंबर है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है। वो पूछा गया कि सबसे तेजी हिमीकरण विधि, तो इसमें कौन सा होगा। इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा ये इमर्शन फ्रीजिंग विधि। कौन सा, इमर्शन फ्रीजिंग विधि। इसमें क्या है कि उत्पाद को सीधे एक तरल रेफ्रिजरेंट में डुबाया जाता है जिससे अचानक बहुत ही सौम्य फ्रीजिंग की प्रक्रिया होती है। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है अमेजन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय जो लॉर्ड लिनथिंगो थे। कौन थे, लॉर्ड लिनथिंगो का जो शासनकाल था वह 1936 से लेकर के 1944 तक था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डॉट डॉट होती है, क्या होती है, तो दुर्खिम के अनुसार जो है आधुनिक समाज में समन्वयी एकता है। ठीक, चलिए 51 नंबर प्रश्न है कि निसार इसरो तथा डॉट डॉट का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो ये जो निसार है इसरो और नासा, देखिए यहाँ पर NASA लिखा गया है हिंदी में, तो नासा की जो है एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। अगला यहाँ से 52 नंबर प्रश्न है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो दाई दीदी ये जो क्लिनिक योजना है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये आपका गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर के गुजरती है। पूछा गया कि कौन कौन से समूह से। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 54 नंबर है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। तो भारत का वाटरमैन ये राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ठीक, आपको याद रखना है भारत के जो देखिए राजेंद्र सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी एवं पर्यावरणविद है और इन्हें वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या। देखिए यहाँ पर आज तक यानी कि जितने भी 2021 तक परमवीर चक्र प्रदान किए गए हैं तो इसकी कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर 21 है। टोटल जो है 21 परमवीर चक्र इसको जो है बांटा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि कौन सा स्वयं पोर्टल से संबंधित है। स्वयं पोर्टल शिक्षा, उद्योग, महिला शक्तिकरण या फिर बीमा। तो ये जो होता है शिक्षा से संबंधित है स्वयं पोर्टल। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 58 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेनॉल्ट टैंक को जो है विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा है। ठीक है, पूछा गया है कि जो है इस इसरो के उपयोग के लिए, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से एस प्रॉमिस्ड लैंड्स पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के आपको लेखक बताना है। तो लेखक हैं बराक ओबामा, ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट है। अगला यहाँ से 60 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो वह है इंदिरा कॉल।
अगला प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक की संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक श्रृंखला जो होती है वह अपघटक की होती है। ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिए। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है। यहाँ पर पुरुषों के चक्का डिस्कस का जो है वजन होता है कितना? तो ये जो वजन होता है ये 2 किलोग्राम का होता है। कितना? 2। देखिए यहाँ पर चक्का डिस्कस का वजन पुरुषों के लिए जो है 2 किलोग्राम और महिलाओं है तो 1 किलोग्राम तय किया गया है। धातु की डिस्क मूल रूप से एक एथलीट द्वारा जो है 2.5 मीटर व्यास वाले एक घेरे के अंदर खड़े होकर फेंकी जाती है। वही आपका एक खेल में दिया जाता है, ये 2 किलो का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो इस मिल का निर्माण जो है परभानी महाराष्ट्र में किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट है। 65 नंबर प्रश्न है कि अपूर्वी चंदेल का संबंध है। अपूर्वी चंदेल का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 66 नंबर जो ये प्रश्न कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल का जो आशा होता है वो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का जो समय जब सदस्य अप्रत्यक्ष यहाँ पर जो है जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 67 नंबर है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में सर्वश्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, तो वह कौन सा है? वह है आपका किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे। ठीक, यही जो होता है अर्थशास्त्र पूछा गया है प्रश्न में कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह परिभाषा है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का यहाँ पर सीमित साधनों का प्रबंध करे। अगला 69 नंबर है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? इसके द्वारा जो है दूरी मापा जाता है। ठीक, वाहन में ये लगा होता है, इसके द्वारा जो है दूरी मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो इस पर जो होते हैं स्टेफाइलोकोकास जो है यहाँ पर स्टेफाइलोकोकास के जो जीव की है वो उत्पत्ति होती है। ठीक, सूक्ष्मजीव है ये। चलिए 71 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है व्यक्तीकरण। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। उत्सर्जित कणों का जो क्रम होता है वो क्या होता है? तो वह कर्ण देखिए यहाँ से होता है, यहाँ पर ये आपका दिया गया है और इसमें कर्ण की जो होता है वो आपका बीटा होता है, अल्फा और गामा होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 73 नंबर प्रश्न है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है क्या? ये जो सोनार संक्षिप्तीकरण है तो ये जो होता है आपका साउंड नेविगेशन और रेजिंग का है। ठीक, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का है जिससे क्या है कि जल में जो है वस्तुओं का पता लगाना है तो ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है जिसे सोनार विधि कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है कहाँ है? तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए यहाँ पर स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तो ये विकसित किया जा रहा है तमिलनाडु में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया था एशियाई खेलों में। अगला है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है इसको अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना। देखिए अलाई दरवाज़ा जो है ये कुतुब मीनार परिसर में कुतुब उल इस्लाम में मस्जिद के दक्षिण हिस्से के जो है मुख्य द्वार है और इसे 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा? तो दूध में जो होता है वो लैक्टोज होता है।
प्रश्न यहाँ से 79 नंबर है कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली यहाँ पर जो है प्रतिरक्षिया कौन सी है, तो वह प्रतिरक्षिया है IgE। ठीक, देखिए यहाँ पर जिस पदार्थ से प्रतिरक्षी प्रणाली की प्रतिक्रिया होती है उन्हें एलर्जन कहते हैं, और किसी भी एलर्जी हेतु जिम्मेवार एंटीबॉडी IgE है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 80 नंबर जो है कह रहे हैं कि किरचॉफ का धारा नियम ... संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ... संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर किरचॉफ का जो धारा नियम है वह आवेश पर निर्धारित होता है, और जो होता है वोल्टेज नियम वह ऊर्जा पर जो है आधारित होता है। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था, तो छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम रायगढ़ था। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। देखिए यहाँ पर पानी में मिनीमाता रोग का जो कारण बनता है वह मरकरी यानी कि पारा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। देखिए यहाँ पर फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को जो सजा हुई थी, तो देखिए यह सजा हुआ था, ऑप्शन देख लेते हैं। उनको जो सजा हुआ था वह मेरठ षड्यंत्र केस में सजा हुआ था। ठीक, 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र मामला ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया एक विवाद जो है प्रद अदालती मामला था, और यह जो है 3 अंग्रेजों सहित 29 ट्रेड यूनियनों की गिरफ्तारी बाद में जो है मुकदमे के साथ शुरू हुई थी, जिसमें फ्लिंट स्प्लैट उन 3 अंग्रेजों में से एक था जिन्हें जो है मेरठ षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया था। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया है किसको, ये किया गया है कृष्णा सोबती को। देखिए यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती को जो है वर्ष 2017 में, कब, वर्ष 2017 में जो है 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। फिट मोबाइल में जो ऐप है, एप्लीकेशन है, यह शुरू किया गया है खेलकूद मंत्रालय के द्वारा। देखिए भारत सरकार का युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के अवसर पर जो है फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली जो आयोग है ये संबंधित है किससे, ये संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 87 नंबर है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार बस में स्थापित किया गया। अशोक चक्र जो शौर्य पुरस्कार है ये कब जो है स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है। किस देश के द्वारा किया गया है, ये किया गया है रूस के द्वारा। अगला यहाँ से जो है हम लोग का 89 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य जो कार्य है वह है कि लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना है। ठीक, अगला यहाँ से 90 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंतर्गत अंदर जो है स्थित बिंदु क्या होता है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या होता है, ये प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स से है, और इसका राइट आंसर जो होगा वह साध्य होता है पर कुशल नहीं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है कौन से अनुच्छेद में, तो यह जो शक्ति वर्णित है यह अनुच्छेद 123 में वर्णित। देखिए यहाँ पर अध्यादेश एक ऐसा कानून है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा तभी जो है प्रख्यापित किया जाता है जब भारतीय संसद सत्र में नहीं होती है, और अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। अगला यहाँ से 97 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को ... कहते हैं, तो उस मानव व्यवहार के अध्ययन को जो है सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो इसे आम्र वर्षा कहते हैं केरल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वह जनसंख्या दर्ज की गई थी 1029 मिलियन, कितना 1029 मिलियन जो है दर्ज किया गया था।
चलिए अगला यहाँ से हम लोग का है कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माता था, कौन था? तो इसका निर्माता जो थे वह राजेंद्र प्रथम थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 96 नंबर है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर यह प्रश्न जो है मैथ का है, इसमें आपको 5 से 6 प्रश्न जो है मैथ का है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और आप लोग का मैं आंसर अभी बता दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कितना होगा? 45 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 97 नंबर है कि एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगले मेट्रो ट्रेन जो है 10:10 पर आएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय की दी थी? तो यह जो सूचना दिया गया था किसके द्वारा, कब दिया गया था? यह दिया गया था 9:50 का। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है? देखिए यहाँ पर 5 से भाज्य है तो वह है 101। अगला यहाँ से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, 0, 7 ऐसे करके यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या होगा? तो इस वाट के स्थान पर पहले आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से, और इस वाट के स्थान पर जो होगा वह आपका 342 होगा। कितना? 342 ऑप्शन आप लोग सीख ले। देखिए यहाँ पर 1 का क्यों किया गया है, फिर आपको जो है 1 घटा दिया गया है, फिर आपका 1 घटा दिया गया है, फिर 2 का क्यों किया गया है, 1 घटा दिया गया है, उस 8 में से फिर 1 घटा दिया गया है। ठीक, फिर आपका जो क्या है कि 3 का क्यों किया गया है, 3 के क्यू में से 1 को आपको घटा देना है। कितना? 26 हो गया। फिर आपको 4 का क्यों किया गया है, 4 के क्यू में से 1 घटा दिया गया, यानी कि जो है क्यू करके 1 घटा दिया गया है। चलिए अगला यहाँ से 100 नंबर जो हम लोग का अंतिम प्रश्न है, ये आपका 26/12/2021 का प्रथम पाली का अंतिम प्रश्न है मैथ का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका यहाँ से डी जो होगा वो सही है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं द्वितीय पाली का प्रश्न, और यहाँ से हम लोग का बिहार दरोगा का द्वितीय पाली जो कि 12 दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र स्टार्ट हुआ। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, और यहाँ से पहला जो प्रश्न ये रहा कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डॉट डॉट होगा, क्या होगा? स्प्रिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस स्प्रिंग पर क्या होगा कि वह संकुचित होगा। ठीक, ऑप्शन बी कर लीजिएगा, वो स्प्रिंग क्या होगा कि वह संकुचित होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित, यहाँ पर जो घोषित योजना थी, कौन सी योजना थी? तो यह घोषित योजना थी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये घोषित योजना थी। तीसरा यहाँ से प्रश्न है कि द रिपब्लिक एथिक, यहाँ पर द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषणों का संकलन है? तो ये भाषणों का जो संकलन है ये आपका रामनाथ कोविंद का संकलन है। चलिए अगला यहाँ से चौथा प्रश्न है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग या फिर परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया? देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग या फिर यहाँ पर परीक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। किसका? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न को सही सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ सूची 1 है और सूची 2 है, तो ये जो ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा ये अनुच्छेद 40 में वर्णित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और फिर ये सामान्य नागरिक संहिता है तो ये आपको अनुच्छेद 44 के साथ चला जाएगा। और ये कृषि और पशुपालन, तो ये कृषि और जो ये पशुपालन है ये अनुच्छेद 48 में। और जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण का वर्णन किया गया है ये अनुच्छेद आपका 50 में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ से आपको कूट भाषा में भी देना है, तो कूट भाषा में आप ऑप्शन ए को दे दीजिएगा। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है? तो ये पुराना नाम है, अभी इसका जो नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न कर दिया गया है, और इसका जो राशि है वो 25 लाख का राशि है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डॉट विचार विकसित करना है। तो क्या यहाँ पर जो है व्याख्यात्मक विचार जो है विकसित करना है, ये वेबर के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 8 नंबर है कि सांसद की गणपूर्ति निश्चय है।
संसद की जो गण पूर्णी वो निश्चित है। ये सदन के सदस्यता का 10वां भाग जो है ये निर्मित है। ठीक, देखिए यहाँ से भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 100 के 3 के अंतर्गत सदन की बैठक गठित करने हेतु गणपूर्ण सदन के सदस्यों की कुल संख्या जो होता है वह 10 हिस्सा होता है, यानी कि 1/10वां भाग होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 9 नंबर है कि निम्न में कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है तो विदेशों से ऋण प्राप्ति। ठीक, प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है, किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये भूस्थानीकरण का उदाहरण है। अगला यहाँ से 11 नंबर प्रश्न है कि भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है। तो ये किसका पूछा गया है कि प्रतिस्थापन है, तो ये जो है GSAT-12 का प्रतिस्थापन है। ठीक, चलिए 12 नंबर यहाँ से प्रश्न है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ये जो डेविस कप है ये किस खेल से संबंधित है। टेनिस है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और टेबल टेनिस है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ये टेनिस से संबंधित है डेविस कप। विश्ववीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर विश्ववीय वर्षा वन को जो है ब्राज़ील में किस नाम से जानता है, तो इसको सेल्वास के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑप्शन आपका ए होगा, ये सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका 14 नंबर प्रश्न है कि दिए गए अनुक्रम का एक अगला पद जो है क्या होगा। इसमें अगला पद देख लीजिए CFIL है, तो अगला पद इसमें हम लोग का होने वाला है कौन सा, इसमें हम लोग का O होने वाला है और फिर O के बाद यहाँ से आपका 15 होगा। देखिए यहाँ पर 3-3 अक्षर बढ़ रहा है और इसमें भी 3, 6, 9, 12 और 15, इसका भी 3-3 अक्षर आगे क्रम में ये बढ़ रहा है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि किस माह में भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय वायु सेना दिवस जो मनाई जाती है ये अक्टूबर माह में। कब, तो ये अक्टूबर माह में, जो कि 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 16 नंबर है, करें कि A के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6A 25 और जो यहाँ पर 6A यानी कि आपको x दिया गया है ये, तो यहाँ पर 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 11 से विभाजित होगा। यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ से 2 रख देते हैं तो 2 नहीं, यहाँ से हम लोग यदि 3 रखते हैं, ठीक है, यहाँ से 625 है ना जी, तो यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर ये 3 रखेंगे तब ये आपका विभाजित होगा। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में, देखिए यहाँ पर हाल ही में प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। ये कौन से जगह में, तो ये प्रजातियों के बारे में जो किया गया है ये सुंदरबन में किया गया है। ठीक, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI ने 2021 ईस्वी में अपने एक प्रकाशन में घोषणा की है कि भारत में सुंदरबन पक्षियों की 428 प्रजातियों का निवास स्थान है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है CaCO3। ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित यमोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमोत्तर, देखिए यहाँ पर भारत का मानक यमोत्तर कौन सा है, तो यहाँ से आपका 82 डिग्री 30 जो मिनट है ये पूर्व से ये यमोत्तर है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 20 नंबर जो ये प्रश्न कह रहा है कि निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। देखिए यहाँ पर निवल निवेश प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाता है, तो इसमें मूल्यह्रास को घटाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी ये किस देश में है, तो ये जो है इक्वाडोर में है। ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है, ये कह रहा है कि प्रभासी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में किया, यहाँ पर जो उपयोग में लिया जाता है प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि कौन सा वह कीटाणुनाशक है, तो वह कीटाणुनाशक सोडियम मेटासिलिकेट है। कौन, सोडियम मेटासिलिकेट है। ऑप्शन आप लोग ए करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो वो फुटबॉल से है।
अगला यहाँ से प्रश्न है कि तोता या हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था। देखिए अमीर खुसरो का जो जन्म स्थली है वह उत्तर प्रदेश में है। ठीक, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अमीर खुसरो का जो जन्म है 1253 ईस्वी में आधुनिक उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाला गांव में हुआ था और उन्हें तोता ये हिंद एवं इंडियन नाइटिंगेल की उपाधि दी गई थी। वे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक फ़कीर और आध्यात्मिक शिष्य थे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सामाजिकीकरण। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जी-मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है किसके किसके बीच। जी-मैक्स, ये जो जी-मैक्स है ये भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थाका जमाने के लिए उत्तरदायी। देखिए यहाँ पर रक्त का थाका जमाने के लिए जो उत्तरदायी है वह है आपका कैल्शियम है। ठीक, कौन सा, कैल्शियम। ऑप्शन आप लोग डी करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं। देखिए यहाँ पर काली मृदा महाराष्ट्र से, लैटराइट मृदा ये आपका तमिलनाडु, पीट मृदा ये गुजरात और जलोढ़ मृदा ये उत्तर प्रदेश। इसमें से जो सुमिलित नहीं है यह पीट मृदा है गुजरात से, ये गलत है। पीट मृदा जो है ये उत्तराखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है, बल्कि यहाँ से गुजरात में नहीं पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार यहाँ पर जो है उत्पादन के कारकों के बाज़ार में क्या। तो इसके बाज़ार में जो है परिवार खरीदार होते हैं और वो फॉर्म विक्रेता होते हैं। ठीक, ऑप्शन यहाँ से ये करेक्ट होगा। प्रश्न की पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था। तो इसमें मेजबान जो देश था वो भारत था। देखिए पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सितंबर 2021 में जो है प्रथम ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसका मेजबानी किया गया था इटली के द्वारा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 32 नंबर कह रहा है कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। ये किम्बरले जो हीरा खनन क्षेत्र केंद्र है ये किस देश में है। दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, नाइजीरिया या फिर ब्राज़ील। तो आपका राइट आंसर होगा ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है। क्या होता है जब किसी वाहित मल का जो विसर्जन है किसी जलाशय में किया जाता है। तो होता यह है कि घुली ऑक्सीजन का बढ़ना। क्या होता है, घुली ऑक्सीजन का बढ़ना, या फिर यहाँ पर आपका और दिया गया है घुली ऑक्सीजन का गिरना। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा घुली ऑक्सीजन का गिरना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो यह हुआ था 3.8 मिलियन वर्ष पहले। कब, 3.8 मिलियन वर्ष पहले। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना जो पूछा गया कहाँ हुई थी तो ये जेनेवा में हुआ था। कहाँ, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा, ये जेनेवा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि महिलाओं के गोले यानी कि 60 फुट का वजन होता है। देखिए यहाँ से महिलाओं के 60 फुट का वजन, यहाँ पर जो महिलाओं के गोले 60 फुट का वजन कितना होता है तो ये होता है 4 किलोग्राम। देखिए यहाँ पर पुरुषों की जो 60 फुट गोला का वजन प्रतियोगिता के लिए जो है 16 पाउंड यानी कि जो है 16.1 पाउंड यानी कि जो है 7.26 किलोग्राम होता है। और यही जो महिलाओं का वजन होता है तो ये 4 किलो का होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है वह है कौन। तो वह जो शीर्षक पूछा गया कि वो कविता का जो है कहानी का शीर्षक क्या है तो वह है आपका बारीक बात। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। सबसे व्यस्ततम नहर की बात करें तो वह है कील नहर। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर जो है जर्मनी की कील नहर है, जिसे जर्मनी में यहाँ पर जो है नॉर्ड ओस्तासी कैनाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, और यह जो है उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक, आपको याद रखना है कि ये कील जो नहर है ये उत्तर सागर को बाल्टिक सागर को जोड़ती है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा कितना। तो इसमें विद्युत शक्ति का मान जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा।
चलिए अगला यहाँ से 40 नंबर प्रश्न है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पर 2002 जो पूछा गया कि ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन आप लोग एक ले। देखिए यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, लेकिन सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जो कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2 था वो जेनेरियो +10 के रूप में भी जाना जाता है। और जो 2002 ईस्वी में जो है जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। जोहान्सबर्ग कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती पूछा गया, तो ये तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक। 42 नंबर प्रश्न है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है तो वह क्या होता है? वह जहरीला पदार्थ जो सोलानाइन होता है। क्या होता है? सोलानाइन। कभी कभी देखता हूँ जो आलू होता है उसमें कहीं कहीं हरे जैसा धब्बा हो जाता है, उसमें क्या होता है कि सोलानाइन के कारण वो हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, लाख बख्श के नाम से कौन से सुल्तान को जानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक और गुलाम वंश का संस्थापक 1206 ईस्वी में था, और उसके द्वारा बड़ी रकम दान के रूप में देने के कारण जो उसे लाख बख्श या फिर लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी, और इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो ये कुतुबुद्दीन को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का स्तंभ 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर एक तरफ है स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया किससे हो जाएगा? यहाँ से आपका कूट भाषा में भी देना है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ से। माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो है दोहरी झिल्ली से हो जाएगा, और लाइसोसोम जो हो जाएगा ये आपका एकल झिल्ली से, और राइबोसोम जो होता है ये आपका झिल्ली विहीन होता है। ठीक। जो कि ऑप्शन आपका यहाँ से सी देख लीजिए, ये सी करेक्ट है। चलिए अगला यहाँ से 45 नंबर है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। देखिए यहाँ पर जब हैकिंग होता है तो किसी यूजर के द्वारा पासवर्ड पता करना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो है स्कैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। यहाँ पर जो है स्निंग कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए देख लीजिए, स्निकिंग कहते हैं। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त की जा सकती है। समाप्त की जा सकती है कैसे? तो ये समाप्त की जा सकती है राज्य, देखिए यहाँ पर राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर सांसद के द्वारा उसे समाप्त की जा सकती है। और यहाँ से 47 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। यहाँ से देखिए प्रश्न है यहाँ पर पहला कि विली विली, तो ये विली विली जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ चला जाएगा, और ये हरिकेन जो होगा ये यूएसए के साथ, और ये टाइफून जो होगा ये आपका चीन के साथ। ये सभी जो तूफान का नाम है शायद। तो यहाँ से आपको कूट भाषा में भी देना है, तो कूट भाषा में आप लोग ऑप्शन बी दे दीजिए। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है। तो रानी रामपाल ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 49 नंबर है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। देखिए यहाँ पर ध्वनि की इकाई निम्न में से कौन सी है? तो डेसिबल जो होता है, जिसका संक्षिप्त रूप डीबी होता है, ये ध्वनि का इकाई है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन यहाँ पर जो डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया था। देखिए यहाँ पर किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था यहाँ पर 2021 से 30 का जो है घोषित किया गया है। ठीक है। अभी वर्तमान में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 2021 से लेकर जो 2030 का दशक है उसे घोषित किया गया है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर यहाँ पर जो माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, माइकोटॉक्सिन्स जो उत्पादन होते हैं ये किसके द्वारा? बैक्टीरिया, शैवाल, कवक या फिर प्रोटोजोन्स के द्वारा। तो ये उत्पादित होते हैं कवकों के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। ठीक है। यहाँ पर 29 अगस्त 1905 को उनका प्रयागराज में जन्म हुआ था। तो उनके जो है जन्म को याद रखने के लिए उनका जो है
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है उनके जन्मदिन पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है। प्राथमिक समूह का लक्षण इसमें से जो आपका घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो होता है, यह प्राथमिक समूह का मिलाप है, यह लक्षण है। अगला 54 नंबर प्रश्न के यहाँ पर बोर दिया गया है, नील बोर होगा, पूरा नाम है उनका, वैज्ञानिक का नाम है, कि नील बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो इनके बीच का जो संबंध दिया जाता है r समान, यहाँ पर जो अनुक्रमणोपाती n दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगला यहाँ से प्रश्न है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है। देखिए उसेन बोल्ट जो है वो किस देश के हैं, तो वे हैं जमैका के। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, वो कहाँ के हैं, वो जमैका के हैं। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर एक दर्शाएं करें कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसा, यहाँ पर जो है फांस कर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। कौन, तो फिल्टर के रूप में काम करता है ये प्लीहा। प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक या फिर फिल्टर के रूप में काम करता है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग जो पैटर्न होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है खाद्य जाल। ठीक, ऑप्शन हम लोग का यहाँ से 58 नंबर प्रश्न है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है, तो इसके जनक माने जाएंगे मार्टिन लूथर। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला यहाँ से प्रश्न है कि कच्चे माल वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे। कच्चे जो यहाँ पर कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को जो धोना जाना चाहिए वो KMnO4 से धोना चाहिए, इसके घोल से। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक, इसके घोल से धोना चाहिए। अगला यहाँ से 60 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास, यहाँ पर जो किसके पास था, तो उस समय जो ये ताराबाई के पास था। ठीक है, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। देखिए यहाँ पर मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, यहाँ पर कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसी के तहत किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेवार है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार जो गैस है वो आपका SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताना है। द्वितीय गोला मेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन रिपोर्ट। यहाँ पर जो कालक्रम के अनुसार जब हम लोग सजाएंगे तो सबसे पहले होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 में। उसके बाद हम लोग चलते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट, ये कब हुआ था, तो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट है ये 1927 में हुआ था। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे तो द्वितीय गोला मेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, और ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है सबसे अंत में जो कि 8 अगस्त 1942 से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलिए इसमें आपको कोट भाषा में भी देना है तो कोट भाषा में आप लोग ऑप्शन भी दे दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 64 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि सोकर यानी कि तत्सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है, तो ये भारत के किस क्षेत्र में, ये लद्दाख में। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग का है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फुले थे। ठीक, ज्योतिबा राव फुले। देखिए यहाँ पर सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है 24 सितंबर 1873 को हुआ था। कब हुआ था, 1873, आपको याद रखना है 24 सितंबर। और ज्योतिबा राव फुले के द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, और अपनी पत्नी, यहाँ पर देखिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ उन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा का जो है अग्रदूत माना जाता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि सही कथन की पहचान करना है आपको। इसमें से मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत, तो इसमें आपको जो है सही कथन कौन सा है। इसमें जो सही कथन है वो है आपका दोनों कथन सही है। ठीक, ऑप्शन यहाँ से सही करेक्ट होगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखा जाए कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले निम्न में से कौन है। पद्मश्री पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है, तो वह P अनीता को दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को महामारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था भारत, तो फाहियान आया हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर है कि निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। धन आवेशित कणों से युक्त है कौन सी, तो वह है आपका इसमें से अल्फा किरण। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि किस सुल्तान ने दीवार ए अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग बनाया। देखिए यहाँ पर दीवार ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया था। ये कौन सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशित की, तो उनके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और इंडियन रिफॉर्मर, न्यू इंडिया। कौन सा है, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन की जो है स्थापना किया गया। देखिए यहाँ पर इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रश्न कि अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, तो ये सबसे तेज जो है 37 डिग्री तापमान पर बढ़ते हैं। प्रश्न के निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई जो हम लोग का हो जाएगा वह कौन सा, टेराबाइट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 टेराबाइट के बराबर कितना, 224 गीगाबाइट होता है। ठीक, और 1 गीगाबाइट के बराबर कितना, 224 मेगाबाइट होता है, और 1 मेगाबाइट बराबर 224 किलोबाइट होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह जो है ये आपका आकांक्षा समूह है। अगला प्रश्न है कि हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो हायाबुसा जो है ये किसका मिशन है, ये मिशन जो है जक्सा का मिशन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दंडकारण्य, यहाँ पर जो दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो इसका होता है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय, यहाँ पर जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो टिमटिमाते हैं। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार जो है विशाख दत्त है। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना जो है विशाख दत्त के द्वारा किया गया। इसने उत्तर भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का जो है वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें क्या किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ये कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित। देखिए यहाँ पर नागरिकता से जो संबंधित है वह अनुच्छेद आपका 5 से जो 11 है वह नागरिकता से संबंधित है, जो कि ये भाग 2 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ये ग्लाइकोजन क्या होता है, तो यह पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक, पॉलीसेकेराइड होता है। अगला यहाँ से प्रश्न देख लीजिए कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग यहाँ पर दिया गया h बराबर 6.6 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पर किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, तो वह संवेग होता है 3.15 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पाश्चुरीकरण के प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो ये पाश्चुरीकरण के जो दौरान जो होता है दूध को यहाँ से 65 डिग्री, ठीक है यहाँ से देख लीजिएगा 65 डिग्री तापमान तक इसको 30 मिनट के लिए क्या है कि गर्म किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन आप लोग बी के देखिए। जो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, और जो सी राजगोपालचारी थे ये लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी बने और भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जो है जनरल बने। ठीक, चलिए 84 नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कह रहा है कि 2021 ईस्वी का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया ये मारिया रेसा और डिमित्री मुराटोव यहाँ जो है मुराटोव को दिया गया, यानी कि दोनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार।
अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है कौन सा? तो इसमें सबसे अधिक प्रचुर लिपिड होता है फास्फोलिपिड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल जो लिंक है ये भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। देखिए यहाँ पर भारत और बांग्लादेश ने लगभग 56 वर्षों के बाद अगस्त 2021 में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ियों का जो है नियमन संचालन पुनः शुरू किया है। और हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन और यहाँ पर हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच की जो दूरी है वो 4.5 किलोमीटर है, जबकि चिल्हाटी से दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। कहाँ? यह स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या? तो कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगाम घट जाएगा। क्या होगा? कुल आगाम जो होगा वो घट जाएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे जीता गया है? यहाँ पर किसने ने जीता है? तो ये जीता गया है ओम राउत के द्वारा। अगला है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है क्या? तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो है रिकेटस नामक बीमारी देखने को मिलता है। ठीक, देखिए रिकेटस का सबसे सामान्य कारण बच्चों को आहार में विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी के कारण माना जाता है। और रिकेटस से बच्चों की हड्डियाँ नरम हो जाती है और फ्रैक्चर और जो है अनियमितताओं का जो है खतरा रहता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इजरायली करमेल का उत्पादन शुरू करेगा। करमेल क्या है? तो ये जो करमेल है एक राइफल है। अगला है कि जिगर शब्द संबंधित है। ये जिगर शब्द जो है ये आपको बिलियार्ड्स से संबंधित है। ठीक, देखिए बिलियार्ड्स आकार मेज पर जो आप देखते हैं कभी फिल्मों में, तो वो 4 जो टेबल जैसा रहता है और उसमें छोटे छोटे गेंद रहते हैं और उसको क्या है कि एक लाठी या फिर डंडे से मारा जाता है, तो उसी को जो है बिलियार्ड कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है? आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो ये जो है ब्रिटेन के पश्चिम में है। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कतर में किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का मैथ का प्रश्न शुरू हुआ करे कि यदि माइनस का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ जो है भाग है तथा माइनस का अर्थ यहाँ पर गुना है हो, तो 10/5 - 3 गुना 8 + 4 का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका मान जो है 23 आएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न आपको रिक्त स्थान में क्या होगा आपको बताना है। रिक्त स्थान में क्या होगा? तो रिक्त स्थान में यहाँ से आपका 85 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 98 नंबर है। 98 नंबर है, तो 98 नंबर का राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से 99 नंबर है कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का जो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वह 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, प्रश्न को आप लोग फिर से समझ लीजिए और बनाइए, बहुत ईजी प्रश्न है। और फिर यहाँ से हम लोग का 100 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक भिन्न को इसके ही गुणे करे तथा इससे ही गुणे करे तथा इसके गुणांकफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिमाण 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? तो उस मूल भिन्न का जो मान होगा 8/3 होगा। ऑप्शन आप लोग जो यहाँ से सी कर लीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, जो कि हम लोग का प्रथम पाली और द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।